किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी रहती है जिससे कि हमारे बनी की जान भी जा सकती है। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। इस वीडियो में आज आप लोग जानेंगे कि ऐसी 16 ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हमारे बनी के लिए खतरा साबित हो सकता है, इसकी जान पर भी आ सकती है। अभी जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये मेरा पूरा दावा है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। रियली आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि आप ये वीडियो अंत तक एक बार ज़रूर देख ले अपने बनी के लिए। वाकई आप अंत में ज़रूर आप कहेंगे कि वाकई ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था और अच्छा किया कि ये वीडियो मैंने अंत तक देखा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी 16 क्या चीज़ें हैं जो कि किचन में रखी रहती है और वो हमारे बनी के लिए बहुत ही टॉक्सिक और जानलेवा साबित हो सकता है। तो नंबर 1 जो चीज़ है वो है गार्लिक, वो है लहसुन। जी हाँ, लहसुन जो है खरगोश के लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है। हमें कभी भी खरगोश को लहसुन नहीं देना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि अगर हमारा बनी अगर गलती से भी अगर लहसुन खा लेता है तो हो सकता है उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और उसकी जान भी जा सकती है। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो फ्रेंड्स आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग आलू हो गया या तो प्याज हो गया या तो लहसुन हो गए या तो हरी सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें अगर लाते तो हम लोग कहाँ रखते हैं? तो आप लोग बोलेंगे कि हरी सब्जियां हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं और इससे आलू हो गए, लहसुन हो गए या तो प्याज हो गए, वो हम लोग जो टोकरी जो बनी रहती है लेयर्स वाली, वो हम लोग रख देते हैं किचन में। तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने किचन में लहसुन को इस तरह से रखा हुआ है टोकरी में करके, या तो नीचे वाले स्लेब या तो रैक में करके रखा हुआ है किसी कंटेनर में करके, तो प्लीज़ आप लहसुन का जगह प्लीज़ चेंज कर दीजिए और किसी ऐसी जगह पर रखिए ताकि आपका जो बनी है, आपका जो खरगोश है वो ना पहुंच पाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि खरगोश बहुत ही ईजिली जंप कर सकते हैं और वो उचक कर भी लहसुन को खा सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम लोग जब सुबह उठेंगे तो अगर लहसुन थोड़ा सा खाया रहेगा तो हम लोगों को लगेगा कि कोई चूहा आकर खा गया, लेकिन अगर हमारा बनी अगर उस लहसुन को खाएगा तो वो इसके लिए टॉक्सिक है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग कोशिश कीजिए कि लहसुन को कहीं लटका कर किसी नेट वाले चीज़ों में लटका कर आप रखें या फिर ऐसी जगह रखिए कि चाह कर भी आपका बनी जंप चाहे करे या फिर कैसे भी वो ना पहुंच पाए, आप ऐसी जगह रखिए। और इसका रीज़न ये है कि लहसुन जो है वो खरगोश के लिए टॉक्सिक है, इसलिए हमें ऐसी जगह लहसुन को रखना है जो कि हमारा बनी चाह कर भी ना खा पाए। अब चलिए सेकेंड क्या ऐसी चीज़ है जो कि किचन में रखी रहती है और हमारे बनी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, और उसका नाम है प्याज। जिस तरह से लहसुन टॉक्सिक है रैबिट के लिए, उसी तरह से प्याज भी रैबिट के लिए टॉक्सिक है। अगर रैबिट अगर अनियन को खा लेता है, प्याज को खा लेता है, तो उससे एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। रैबिट आपका बेहोश हो सकता है और हो सकता है उससे शॉक भी लग सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए किचन में जो प्याज है आप ऐसी जगह रखें ताकि आपका बनी चाह कर भी जो प्याज जो रखा हुआ है किचन में वो ना खा पाए। अब जो मैं तीसरी जो चीज़ बताने वाली हूँ जो कि किचन में रखी रहती है और खरगोश के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकती है अगर वो चीज़ अगर बनी खा लेता है तो, और उसका नाम है आलू। आप सभी को पता होगा ही कि आलू में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और स्टार्च पाए जाते हैं और ये बहुत ही हानिकारक है खरगोश के लिए। तो जिस तरह से हम लोग टोकरी में करके रखते हैं या फिर नीचे फर्श पर फैलाकर हम लोग कभी कभी आलू को रख देते हैं ताकि आलू खराब ना हो, तो हमने इस तरह से रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रूम में रैबिट ना आ पाए, या फिर ऐसी जगह रखिए ताकि बनी चाह कर भी आलू ना खा पाए।
अगर आपने इस तरह से अगर टोकरी में करके अगर अभी तक प्याज, लहसुन और आलू को करके रखा है तो प्लीज़ आप अपने किचन का दरवाज़ा बंद करके रखें, और नहीं तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आपका बनी जंप करके भी या फिर किसी भी तरह ना पहुँच पाए और ना खा पाए। बहुत सारे घरों में होता है कि किचन में दरवाजे नहीं होते हैं, तो आप ऐसी जगह रखिए ताकि आपका जो बनी है आलू, प्याज और लहसुन को छू भी ना पाए। अब चलिए 4th नंबर पर हम लोग चलते हैं और जानते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमारे खरगोश के लिए बहुत ही टॉक्सिक है अगर हमारा बनी वो चीज़ खा लेता है तो, और उसका नाम है मशरूम। किसी भी तरह का जो मशरूम है वो हमें अपने बनी को नहीं देना चाहिए खाने के लिए। मशरूम अधिकतर हम लोग खरीद के लाते हैं कि पिज़्ज़ा में अगर हमें टॉपिंग अगर डालना है तो मशरूम खरीद कर लाते हैं, या तो सब्जियां बनाने के लिए हम लोग मशरूम लाते हैं, या फिर किसी और भी चीज़ के लिए अगर हम लोग मशरूम ला रहे हैं, किचन में रख रहे हैं, तो इस तरह से रखना चाहिए ताकि हमारा बनी ना पहुंच पाए और उस मशरूम को बिल्कुल भी टच ना कर पाए और ना खा पाए, क्योंकि मशरूम से खरगोश की जान जा सकती है। जी हाँ, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रेफ्रिजरेटर में ही रखें। अधिकतर लोग तो रेफ्रिजरेटर में ही रखते हैं। अगर तुरंत बनाना है तो आप प्लीज़ कहीं ऐसी जगह रखिए ताकि आपका बनी ना खा पाए। अब जो 5th जो चीज़ बताने वाली हूँ वो एक तरह का फ्रूट है, उसका नाम है एवोकाडो, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है रैबिट के लिए। रैबिट के लिए ही क्या, बहुत सारे जैसे एनिमल है उसके लिए भी बहुत ही टॉक्सिक साबित हो सकता है, जैसे कि डॉग हो गए या फिर बिल्लियाँ हो गई, उसे भी ये चीज़ नहीं देते हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एवोकाडो एक तरह का नाशपाती की तरह लगता है देखने में ये फ्रूट, और इसमें बहुत ही मतलब ख़राब तरह का फैटी एसिड आप कह सकते हैं होता है, जो कि अगर हमारा बनी खा लेता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आप जब भी ये फ्रूट लाए तो किचन में इस तरह से रखिए कि आपका बनी ये फ्रूट ना खा पाए। अब जो 6th नंबर पे जो बताने वाली हूँ उसका नाम है एप्पल सीड, या फिर कोई भी जो फ्रूट्स का जो सीड है वो बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है रैबिट के लिए। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग फ्रूट्स खरीद के लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली किचन में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, या तो टेबल पर हम लोग किसी टोकरी में करके रख देते हैं, या फिर फैला के रख देते हैं ताकि फल खराब ना हो पाए। तो क्या होता है कि अगर हमारा बनी अगर देखेगा कि किचन में अगर फ्रूट्स रखे हुए, जैसे कि एप्पल रखा हुआ है और नीचे वाले रैक पर रखा हुआ है, तो क्या है, रैबिट इजीली जंप कर सकता है और वहाँ पर जाके पूरा एप्पल खा सकता है। तो अगर एप्पल खाते खाते अगर एप्पल का बीज भी खा लिया तो फ्रेंड्स हमें बहुत ही इसका पछतावा हो सकता है, क्योंकि रैबिट अगर एप्पल का जो बीज है अगर वो खा ले तो उसका बहुत ही हालत ख़राब हो सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने कहा कि किचन में ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें रहती है उसे हमें बहुत ही ध्यान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें रखना चाहिए ताकि बनी जो है उस चीज़ों को ना खा पाए। अब जो मैं जो 7th जो चीज़ बताने वाली हूँ उसका नाम है आइसबर्ग लेटिस। ये एक तरह का सब्जी है, और जब भी हम लोग इस सब्जी को लाते हैं या तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखें या फिर कहीं दूर रखें ताकि हमारा रैबिट उस सब्जी को ना खा पाए, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है हमारे रैबिट के लिए, बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है अगर हमारा बनी अगर इसे गलती से भी खा लिया तो। 8th नंबर पर है मकई। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मक्का होता है, मकई होता है, वो हम लोग जब भी खरीद कर लाए मार्केट से तो ऐसी जगह रखें कि हमारा बनी उसको ना खा पाए, क्योंकि मकई खाने से हमारे रैबिट को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है और मकई रैबिट को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। 9th जो चीज़ है वो है मीट हो गया, ऑमलेट हो गया, ये सारी चीज़ें रैबिट को बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखे रहते हैं, वीडियो जब मैं पब्लिश करती हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैं तो रैबिट को चिकन देता हूँ खाने के लिए, या फिर कहीं और भी लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो ये देते हैं, रैबिट खाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि रैबिट हर्बीवोरस है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो रैबिट के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है अगर रैबिट अगर वो सारी चीज़ों को खाता है तो। नंबर 10th जो चीज़ है उसका नाम है चॉकलेट।
जी हाँ, बहुत हम लोग चॉकलेट खरीदते रहते हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए, कभी खुद के खाने के लिए। तो क्या होता है, जब हम लोग चॉकलेट खरीदते हैं और जब हम लोग खाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो चॉकलेट अपने खरगोश को भी खिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल ही मत करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चॉकलेट बहुत ही हानिकारक है खरगोश के लिए, बहुत ही उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप चॉकलेट को कभी भी अपने बनी को ना दें खाने के लिए, और कभी भी लाकर अगर आप कहीं भी रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए कि आपका बनी उस चॉकलेट को ना खा पाए। 11th जो चीज़ है वो है रोटी। जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं किचन में तो कोशिश कीजिए कि रोटी का जो डब्बा है या फिर आप कह सकते हैं कि कैस्ट्रोल है वो नीचे वाले स्लैब पर ना रखें, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि बनी बहुत ही डिटेक्टिव काइंड के होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो एक बार अगर बनी को पता चला कि अच्छा इस वाले स्लैब पर रखा रहता है रोटी, तो वो ईजिली वो खोल कर खा भी सकता है। इसलिए आप प्लीज़ ऐसी जगह रखिए कि आपका बनी जंप ना कर पाए, या फिर जब आप खाना खा रहे हैं नीचे बैठकर या फिर टेबल पर खा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि रैबिट जंप करके या फिर आपके पास आकर वो रोटी ना खा पाए। 12th जो चीज़ है वो है चावल। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने रोटी का बताया ठीक उसी तरह से चावल पर भी वही ध्यान देना है, क्योंकि चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब, या फिर आप कह लीजिए जो खाना जो हम लोग जो खाते हैं, रोटी हो गया, चावल हो गए, जो दाल हो गए, जो सब्जियां हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें अपने बनी को नहीं देना है खाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनी का खाना है ही नहीं। और अगर ये बनी अगर खाता है तो उससे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ सकता है, उसके हेल्थ इश्यूज काफ़ी हो सकते हैं। इसलिए ये सारी फूड जो है बिल्कुल नहीं देना है खाने के लिए अपने बनी को। 13th जो चीज़ जो बताने वाली हूँ वो भी खरगोश के लिए बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है, और उसका नाम है काबली चना और राजमा। ये सारी जो चीज़ें जो होती है, जो कि हम लोग मार्केट से जो खरीद के लाते हैं, तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इसको तुरंत लाके डब्बे में पैक कर दे, ऊपर वाले रैक पर रख दे डब्बे में बंद करके, या तो ट्रॉली में रख रहे तो और वेल एंड गुड है। अगर हम लोग अगर नीचे में भी अगर रखे हैं डब्बे को नीचे में किचन में करके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो डब्बा का जो कैप है उसको अच्छी तरीके से टाइट करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी जो चीज़ें अगर हम लोग को थैली में ही रहने दिए या फिर इसी तरह पैकेट में ओवरनाइट करके नीचे वाले रैक पर रख दिए है, तो रैबिट एक्सप्लोर करेगा ही। वो प्लास्टिक को ईजिली से अपने दांत से कुतर सकता है और फिर पैकेट फाड़ कर वो खा सकता है, तो उससे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा मैं बोलती हूँ कि किचन में सामान या फिर घर में सामान इस तरह से रखिए ताकि आपका बनी जो हार्मफुल जो चीज़ें वो चाह के भी ना खा पाए। अब जो मैं 14th जो चीज़ बताने वाली हूँ वो भी खरगोश के लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है अगर वो बनी खाता है या फिर पीता है तो, और उसका नाम है चाय कॉफ़ी। जी हाँ, खरगोश को चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना दे। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता भी है और नहीं भी देते हैं, लेकिन एक्चुअली मिस्टेक क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग चाय कॉफ़ी जब हम लोग पीते, किसी से बात करते हैं, तो हम लोग कप अधिकतर वहाँ पे छोड़ देते हैं और हम लोग बात करने लगते हैं, सोचते हैं कि चलो बाद में रख देंगे। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग चाय पीते हैं तो 1 या तो 2 स्पून अधिकतर लास्ट का चाय हम लोग छोड़ ही देते हैं, नहीं पीते अधिकतर, जनरली देखा गया है। तो बनी हम लोग अगर बात कर रहे हैं और बनी की नज़र अगर गई तो बनी चिटकारे लेकर तो चाय या फिर वो कॉफ़ी वो बचा हुआ जो रहता है कप के अंदर वो पिएगा ही। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप चाय कॉफ़ी पी लिए तो आप कोशिश कीजिए कि बेसिन में रख दे या फिर ऐसी जगह रख दे कि आपका बनी चाह कर भी चाय कॉफ़ी ना पी पाए। अब जो मैं 15th जो चीज़ बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही हार्मफुल है रैबिट के लिए, और वो है दही और बटर। जी हाँ, दही बटर भी रैबिट को बिल्कुल ना दे खाने के लिए, और आप किचन में ऐसी जगह रखिए चीज़ों को कि रैबिट कभी भी ये सारी चीज़ों को ना खा पाए। चलिए अब हम लोग लास्ट और 16th जो चीज़ है वो जान लेते हैं, जो कि हमें अपने बनी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए खाने के लिए, और वो है डॉग और कैट का फूड। आप सोच रहे होंगे ये तो किचन में कोई नहीं रखता है, लेकिन मैंने फ्रेंड्स जो लास्ट पॉइंट था मैंने सोचा इसको इसी वीडियो में ऐड कर दूं, क्योंकि ये भी रैबिट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ये रैबिट को बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ऐसी क्या 16 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि रैबिट के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही हार्मफुल है और रैबिट को कभी नहीं देना चाहिए खाने के लिए। और इस तरह से किचन में चीज़ों को रखें ताकि आपका जो बनी है चाह के भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो ना खा पाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ तो अच्छा बताया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक तो कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और गुपलू आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।